गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कक्षा 11वीं में हम आज पढ़ने वाले हैं मानव का कंकाल तंत्र। मानव के कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां, हमने सुना है कि 206 हड्डियां पाई जाती है और छोटे बच्चों में संख्या इसकी ज़्यादा होती है। तो हम वयस्क मानव में जो 206 हड्डियां होती है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है तथा उनके क्या नाम है, ये आज जानने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कौन कौन सी हड्डी किस किस जगह पे पाई जाती है, उसका नाम क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। आपको सारी हड्डियों के नाम ऐसे याद हो जाएंगे जैसे अपने खुद के नाम हो, है ना। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। एक कंकाल में वो हड्डियाँ जो शरीर के बाहर से गिनी जा सकती है, जैसे हाथों की, दोनों हाथों की, दोनों पैरों की, है ना। जो हड्डियाँ हमें बाहर से गिनी जा सके उसको बोलते हैं अपन कौन सा कंकाल तंत्र, उपांगी कंकाल तंत्र। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है 126। कितनी होती है? 126। तथा कुछ हड्डियां हमारे शरीर में आंतरिक अंगों को सहारा देने के लिए होती है, जैसे खोपड़ी की हड्डियां, पसली की हड्डियां। इनकी संख्या होती है, कितनी होती है? 80। 126 और 80 का अपन जोड़ करेंगे तो कितनी हड्डियाँ मिल जाएगी अपने को? 206। तो आज पहले अपन बाह्य उपांगी कंकाल की बात करें। उपांगी कंकाल में होती हड्डियाँ 206। कहाँ कहाँ होती है उनको अपन गिनते जाएंगे और समझते जाएंगे। हम अपने शरीर से शुरुआत करें तो हम हाथ से शुरुआत करें। ये वाली जो हड्डी होती है, इसमें पोजीशन ये दिखाई गई है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ये यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? ह्यूमरस। इसको नाम दिया ह्यूमरस। जो आगे जाके यहाँ कोने के भाग से, कोने से यहाँ से मुड़ रही, यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से दो हड्डियाँ और निकल गई है। ह्यूमरस यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से दो हड्डियाँ और निकल गई है। एक हड्डी गई है आपकी अंगूठे की ओर, जिसको बोला है आपने रेडियस। जो हड्डी अंगूठे की गई उसको क्या बोला आपने? रेडियस। और जो हड्डी उंगली की ओर गई है नीचे की ओर, उसको बोला आपने अल्ना। ऊपर वाली हड्डी रेडियस, नीचे वाली हड्डी अल्ना। अभी तक कितनी हड्डियों के नाम याद हुए अपने को? यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ जो कलाई होती है इसमें मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट होता है, इसमें छोटी छोटी 8 हड्डियाँ पाई जाती है। कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 8। इनकी मैं संख्या लिख रहा हूँ। यहाँ संख्या कितनी है? 8 हड्डियाँ इसमें पाई जाती है। 8 के बाद जैसे ये कलाई में कितनी हड्डियाँ होती है? 8। 8 के बाद अपन आगे आए तो कलाई से आगे ये हथेली वाला हिस्सा, इस हिस्से में कितने? 8 हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ इसमें होती है। 8 तो कलाई में हो गई और 5 किस में हो गई? हथेली वाला हिस्सा। और हथेली वाली हड्डियों को बोला जाता है, कलाई वाली को बोला कार्पल्स। ये देखा आपने, कलाई मुड़ रही है, इसको बोला आपने कार्पल्स। तो इस वाले हिस्से में जो हड्डियाँ पाई गई है हथेली में, उसको बोलते हैं मेटा कार्पल्स। ये कार्पल्स और ये कौन सी हो गई? मेटा कार्पल्स। लिख दिया अपन ने नाम, कार्पल्स और मेटा कार्पल्स। उसके बाद जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों में कुल 14 हड्डियां होती है। कितनी होती है? क्योंकि अपनी उंगलियां हैं 4 और 1 होता है अंगूठा, तो इन उंगलियों में 3-3 जॉइंट है, मतलब 3-3 हड्डियां एक एक में पाई जाती है। इन सारी हड्डियों को मिलाकर बोला जाता है फ्लेंजिस। उंगलियों को बोला जाता है, उंगलियों की हड्डियों को बोला जाता है फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं इनको? फ्लेंजिस। तो कितनी है फ्लेंजिस? 3 इसमें, 3 इसमें 6, 3 इसमें 9, 3 इसमें 12, 13 और 14। तो आप गिन सकते हैं कि एक हाथ में हमको 30 से 30 हड्डियाँ लगभग। कितनी हड्डियाँ मिल गई अपने को? 30। एक बार गिन के देख लेते हैं। ह्यूमरस 1, रेडियस 2, अल्ना 3, कार्पल्स 8, 8 और 3 11, मेटाकार्पल्स 5, 11 और 5 16 और 14 गाय की उंगलियों की। एक हाथ में कितनी हड्डियाँ हो गई? लगभग 30 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ हो गई है? 30 हड्डियाँ हो गई है ना। और 30 हड्डियाँ हो गई तो दूसरे हाथ में कितनी हो गई? दूसरे हाथ में सेम टू सेम, उसमें भी ह्यूमरस, रेडियस, ये रेडियस और अंदर की क्या हो गई है? अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। तो एक हाथ में 30 हड्डियाँ हुई तो दूसरे हाथ में कितनी हुई? 30। तो कितनी हड्डियाँ याद हो गई अपने को? 60। 206 में से कितनी हड्डियाँ याद कर ली अपन ने? 60। उसके बाद हम आते हैं नीचे पैरों वाले स्थान पर।
पैरों में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है इसको बोला जाता है जांग या उरु अस्थि। जांग या क्या बोलते हैं इसको, उरु अस्थि, जो यहाँ पर पैर में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर, जिसका नाम क्या है, फीमर। और ये सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जानी जाती है। तो मानव शरीर में अपन ने देखा दोनों हाथ में मिलाकर कितनी हड्डियां याद हो गई अपने को, 60, 30 इस हाथ की और 30 इस हाथ की। अब पैर में देखते हैं कितनी हड्डियां होती है। तो पैर में फीमर एक, फीमर के बाद में या घुटना होता है, घुटने में 2 जॉइंट अलग अलग है, फीमर और नीचे की जो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पे एक छोटी सी कील नुमा हड्डी होती है, कील जैसे आकृति की, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं उसको, पटेला। तो फीमर एक, पटेला 2, एक पैर की गिन रहे अपन, फीमर एक, यहाँ पे घुटने के वहाँ पे कौन सी हड्डी, पटेला, और पटेला से ठीक आगे 2 हड्डियाँ होती पैर में भी जैसे हाथ में थी। तो आगे वाली हड्डी को बोला है टिबिया। ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया जो होती है सबसे मजबूत होती है और ये सबसे चमकीली भी होती है। इस पर लग जाती है तो आसानी से दर्द का एहसास नहीं होता है। अपन क्रिकेट वगैरह खेलते तो इस पर ही ज़्यादा गेंदें लगती है अपनी, तो इससे कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता। ये सबसे मजबूत आघात को सहने वाली हड्डी है, ये चमकीली हड्डी भी है। इसके ठीक नीचे होती है फेबुला। तो कितनी हड्डियाँ हो गई, फीमर 1, पटेला 2, टिबिया 3, फेबुला 4। अभी तक पैर में 4 हड्डियाँ मिली। 4 के बाद अपन टार्सल, जैसे कलई, हाथ के लिए कलई थी तो कार्पल बोला था, तो टांग है तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, टार्सल। कलई थी तो कार्पल्स और टांग है तो टार्सल। टार्सल में एक कम पड़ गई क्योंकि कलई में अपन ने देखा था 8 थी, पर यहाँ पे पटेला नहीं थी, पैर में एक पटेला बढ़ गई तो हड्डियाँ कितनी हो जाएगी टार्सल की, 7। तो 1 फीमर, पटेला 2, टिबिया 3, फेबुला 4 और टार्सल में 7। कितनी हो गई, 7 और 4 11 और टार्सल के नीचे, टांग के नीचे फिर यहाँ पे वो उंगली आ गई पैर की, तो उसको बोलते हैं मेटा टार्सल। टार्सल और मेटा टार्सल। तो ये हो गई आपकी 16। और पैर की उंगलियाँ और हाथ की उंगलियाँ में समान हड्डियाँ होती है। 14 हाथ में होती है तो 14 पैर में होती है। तो उंगलियों को हमेशा एक ही बार नाम दिया गया है, फ्लेंजिस। तो इस पैर में भी कितनी हड्डियाँ पाई गई, 30। कितनी हो गई ये, 30। हाथ में कितनी थी, 30। उसी प्रकार पैर में कितनी हड्डियाँ पाई गई है, 30। तो 30 इस हाथ में, 30 हाथ में, कितनी हो गई 60। 30 इस हाथ में, पैर में कितनी हो गई 90। जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। तो कितनी हो गई 120। अब आपको बातों ही बातों में 120 हड्डियों के क्या हो गए हैं, नाम याद हो गए हैं। पैर की उंगलियां वाली हड्डियाँ कौन सी है, फ्लेंजिस। आपको नाम पढ़ते ही नाम आ जाना चाहिए। फिर अपन ने कितनी हड्डियाँ पढ़ ली अभी तक, बाह्य कंकाल की, उपांगी कंकाल की। कंकाल को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, एक तो उपांगी और एक होता है अक्षीय। एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्सियल बोलते हैं या अक्षीय बोलते हैं। और इसको उपांगी है ना, तो अपर कुलम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपर कुलम। अब हम देखते हैं कि 120 हड्डियाँ अपने को हाथ और पैरों में मिल गई। बाकी 6 हड्डियाँ कहाँ हैं उपांगी की, तो उसमें आती है आपके 2 हड्डियाँ होती है। ये अपन ने लिखा है पेल्विक, और यहाँ कितना लिखा है, यहाँ पे 2 पेल्विक लिखा है और कितना लिखा है 2। मतलब ये जो पैर के ऊपर जहाँ पे हड्डियाँ फीमर जुड़ी होगी, यहाँ पर जॉइंट रहेगा, यहाँ से अपन चल फिर सकते हैं। तो ये पेल्विक की हड्डियाँ कितनी होगी, 2 हड्डियाँ, तो इसको बोलते हैं पेल्विक की। तो 120 हो गई थी, 120 और 2 पेल्विक कितनी हो गई 122। 122 के बाद कॉलर है, कॉलर के नीचे ठीक ऐसे हड्डियाँ रखी गई है, ये हिल रही, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कॉलर के वहाँ की केल्विक। कॉलर के वहाँ पे तो केल्विक। और इसके पीछे, अपने पीछे के हिस्से में ये उठा हुआ हिस्सा, ये इसके पुला, ये क्या है, इसके पुला। तो इधर हो गई थी पैर, हाथ पैर में 120 हड्डी, 2 हो गई थी पेल्विक की, कितनी हो गई 122, 2 हो गई केल्विक की 124 और 2 हो गई इसके पुला। एक इसके पुला इधर है, एक इसके पुला, ये हो गई आपकी कितनी हड्डियाँ, उपांगी की 126 हड्डियाँ कंप्लीट। आपने अभी तक उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियाँ पाई गई थी, 126। 126 के आपके सामने क्या आ चुके हैं, नाम आ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे बाह्य का। अब अंदर वाले हड्डियाँ जो हमें अंदर से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये सारी हड्डियाँ उपांगी क्या करती है, बाहर सुरक्षा। कोई यहाँ पे
वार करेगा, लाठी मारेगा तो दर्द इन हड्डियों पे होगा, ये हड्डियाँ अपना क्या करेगी, आघात को सहन करेगी। तो ये बाहर की रक्षा करी थी। अब अंदर के नाजुक अंगों को रक्षा करने के लिए कितनी हड्डियाँ पाई गई है, 80। और 80 हड्डियों को अपन ने बोला है अक्षीय कंकाल, उसको अलग ही नाम दिया है अक्षीय कंकाल। ये बाहर का उपांगी कंकाल था, ऐसा अंदर की हड्डियों के लिए कौन सा कंकाल है, अक्षीय कंकाल। उसमें हड्डियाँ होती कितनी, 80। 80 में से पहले बड़ी बड़ी या ज़्यादा मात्रा वाली हड्डियों को अपन गिने तो अपने शरीर के पीछे हिस्से में मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं उसको, मेरुदंड। मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती, टोटल 26। कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, जिसको मेरुदंड, मेरुदंड के अंदर तंत्रिका कोशिका निकली होती है, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। पूरे मस्तिष्क का जो सूचना का जो केंद्र है वो किससे होकर जा रहा है, मेरुदंड के अंदर से होकर वायरिंग निकल रही है पूरे शरीर की। तो वो पूरे शरीर में क्या कर रही है, सारे अंगों तक क्या कर रही है, तंत्रिकी क्रियाओं को संपन्न करवा रही है, आवेश को क्या कर रही हो, संपन्न करवा रही है। तो रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल जाइंट होते छोटे छोटे, एक हड्डी नहीं होती है, सब क्या होते हैं, एक के ऊपर एक जाइंट होते होते कितनी हड्डियाँ गिन सकते हैं अपन, जिसमें गर्दन के पीछे का थोरेसिक पार्ट और लंबर वाला पार्ट, ऐसे मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो गई आपकी, 26। 26 तो ये हो गई, 80 में से अपन ने 26 और पढ़ ली है, जिसको क्या बोला, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डियाँ। 26 पढ़ ली। 26 के बाद में ये पसलियाँ होती है, 12-12 जोड़ी। ये हमारे शरीर में जो पिंजरा होता है, कंकाल का पिंजरा देखते हैं अपन, उसमें पसलियाँ होती है। ये हड्डियों से थोड़ी सी क्या होती है, मुलायम होती है। पसलियाँ होती है, हमारे शरीर को रक्षा देती है। आंतरिक अंगों को, फेफड़े हैं, हृदय है, इनको क्या करती है, अंदर से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये 12-12 की जोड़ी में होती है, 12 इधर और 12 इधर, ये बना रखी है अपन ने पसलियाँ। और ऊपर से तो ये जुड़ी होती है, पर नीचे की कुछ फसलियाँ क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है। जब अपन सांस खोलते या सांस छोड़ते हैं तो अपना जो शरीर में आकार है वो यहाँ से बढ़ना, सीना फूलना और बंद होना किसके द्वारा संपन्न हो जाता है, पसलियों के कारण। यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं होती है। कितनी जोड़ी है, 12। तो 12 दूनी 24, 24 हड्डियाँ कहीं की होती है, पसलियों की। और ये सब पसलियों को आपस में एक और हड्डी जोड़ती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बीच की स्टर्नम, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टर्नम। जो इन 12 इधर की और 12 इधर की पसलियों को जोड़ने का एक हड्डी बीच में काम करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टर्नम। तो अपने पास हड्डियाँ हो गई टोटल 26 तो रीढ़ की हड्डी की, और 25 क्या हो गई अपने पास, पसली की। अब अपन आते हैं काय पे, चेहरे पर। कहाँ आते हैं अपन, चेहरे पर। चेहरे का जो फेस होता है, इस फेस में कितनी हड्डियाँ होती है, 14। तो ये 26 तो हो गई आपकी रीढ़ की, 25 हो गई आपकी काय की, पसले की। और चेहरे की जो होती है वो कितनी हड्डियाँ होती है, चेहरे की 14 हड्डियाँ होती है। इसको फेस बोन बोला जाता है, चेहरे की हड्डियाँ बोला जाता है। तो 25 और 26 कितनी हो गई, 51। 51 और 14 काय की हो गई, चेहरे की। तो कितनी हो गई, 51 और 14 65। कितनी हो गई ये, 65। 65 के बाद में अपने गर्दन से ठीक नीचे यहाँ पर एक हड्डी होती है जो बहुत ही मजबूत होती है। वो जब किसी मरीज को या अपने किसी कैदी को फांसी वासी दी जाती है तो ये हड्डी टूट जाती है, इसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे नाम लिखा हायोड। और कितनी होती, एक। तो कितनी हो गई, 65 ने एक 66। 66 के बाद 6 हड्डियाँ होती है अपने कान में। अपन ने पढ़ा था कान में कितनी होती है, 6, जिसका फार्मूला था मेस, मेलियस, इंकस और स्टेपेज। तो कितनी हो गई, 65। और ये 65 और मतलब 66 और 6 कितनी हो गई, 72। 72 के बाद 8 हड्डियाँ कहीं पाई जाती है अपनी खोपड़ी में। तो 72 और 8 कितने हो गए, 80। तो कुल मिला के अंदर की और बाहर की 80 तो आंतरिक अक्षय की और 126 बाहर की। कुल मिला के अपने शरीर की कितनी हड्डियाँ सामने आई, 206। आपको 206 हड्डियों के आज क्या हो गए हैं, नाम याद हो गए हैं कि कौन सी हड्डी किस नाम से जानी जाती है। तो आपको ये मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इसको बार बार देखेंगे आपको तो सारी हड्डियाँ क्या हो जाएगी, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया।